कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस बालकांड में श्री राम के जन्म के बाद जब वो युवा अध्ययन के लिए जाते हैं, तब वहाँ पर विश्वामित्र जी मुनि आते हैं और वो जब यज्ञ करते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत राक्षस जो है मारीच और सुबाहु से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तब वह मन में विचार करते हैं कि भगवान ने इन राक्षसों का वध करने के लिए ही, पृथ्वी का भार हरने के लिए ही इस धरती पर अवतार लिया है। उस विषय में वो राजा दशरथ जी से अपने चारों पुत्रों को संतों की रक्षा के लिए मांगते हैं। आगे की कथा इस प्रकार है, आप श्रवण कीजिए। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आया नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में होब सना था। मुनि कहते हैं विश्वामित्र जी कि हे राजन, दशरथ जी से कहते हैं कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाम जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने से मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो और मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुत्तति कमुलानी। चौथे पन पायउ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी। इस अप्रिय वाणी को सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति जैसे फीकी पड़ गई हो। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, विश्वामित्र जी से कहा कि मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि देनु धन कौसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आप अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा तो कुछ भी नहीं होता, उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय प्राण की, मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनई गोसाई, कह निशिचर अति घोर कठोरा। कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मेरे सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, पर उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी भी प्रकार से देती नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावनी और क्रूर राक्षस, और कहाँ मेरे परम किशोर अवस्था में बिल्कुल सुंदर से सुकुमार मेरे पुत्र है। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा कि हे नाथ, मेरे दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर और पुत्रों को ऋषि
विश्वामित्र के हवाले कर दिया। फिर प्रभु ने माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चल दिए। पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण ये भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे भर बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहुना हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनीति पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले छात मुनि दीनी दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही बान प्राण हरि लीना, दीनी दीन जानी तेहि निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से ताड़का के प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दे दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय जीनी, विद्या निधि कहु विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। आयुध सर्प समर्पी के निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। रात कहा मुनि सुन रघुराई, निर्भय जय करहु तुम जाई। ओम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मुख की रखवारी। सवेरा होते ही श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ करिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और आप स्वयं श्री राम जी यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र पर जा गिरा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटको संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को श्री राम ने अग्नि बाण मारा और इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि श्री राम जी की स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीनि विप्र प्रण परदाया। भगति हेति तु बहु कथा पुराना,
कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी वहाँ से कुछ दिनों रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शीला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक पत्थर की शिला की सारी कथा कह सुनाई। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीर से धीरज धर के आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।